नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग इतनी आसानी से झूठे दावे, अफवाहें या सोशल मीडिया पर दिखाए गए झूठे तथ्यों पर क्यों विश्वास कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सच और झूठ के बीच फर्क कैसे किया जाए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे वो शक्तिशाली सोचने का तरीका जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, और ये आपकी सोच, आपके फैसले और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, हम में से 90% लोग वो नहीं सोचते जो सही है, बल्कि वो सोचते हैं जो आसान है। हर दिन, हर पल हम फैसले लेते हैं, किस पर भरोसा करें, क्या सही है, क्या झूठ। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम सोचते कैसे हैं? हम जो मानते हैं, क्या वो सच है या किसी और का डाला हुआ भ्रम? एल्बर्ट रदरफोर्ड की यह किताब एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी सोच की चाबी देती है जो आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा देगी। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सही निर्णय लेना, हर झूठ को पहचानना, तर्क और सबूत से सोचने की ताकत पाना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है सोच को धार देने वाला हथियार। आज आप जानेंगे दिमागी सोच की सबसे खतरनाक गलतियां कौन सी हैं, क्यों भावनाओं के बजाय तर्क जरूरी है, और कैसे आप हर बहस में जीत सकते हैं सिर्फ सही सोच से। तो तैयार हो जाइए, एक ऐसी यात्रा जहां पर हर सेकंड आपको चौंकाएगा, सिखाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जो सोच बदलता है वही भविष्य बदलता है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं अध्याय 1, सोच की ताकत, क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब। लेखक पहले अध्याय में सबसे अहम सवाल उठाते हैं, हम वास्तव में कैसे सोचते हैं, और क्या हम सोचते हैं या बस मान लेते हैं? सोचने के दो तरीके, फास्ट थिंकिंग वर्सेस स्लो थिंकिंग। इस अध्याय की शुरुआत लेखक दो प्रकार की सोच से करते हैं। पहला, फास्ट थिंकिंग सिस्टम। यह हमारी ऑटोमेटिक सोच होती है, फटाफट फैसले, बिना सोचे समझे, सिर्फ आदत, अनुभव और भावनाओं के आधार पर। उदाहरण, किसी का गुस्सैल चेहरा देखकर तुरंत यह मान लेना कि वह खतरनाक है। दूसरा, स्लो थिंकिंग सिस्टम। यह है हमारी गहरी सोच समझकर की गई विचार प्रक्रिया। यहीं से शुरू होती है क्रिटिकल थिंकिंग। उदाहरण, कोई नई जानकारी मिलने पर उसे पढ़ना, समझना, सोचना और फिर कोई निष्कर्ष निकालना। लेखक कहते हैं कि आजकल लोग ज्यादातर फास्ट थिंकिंग से ही काम लेते हैं, जिसकी वजह से वे झूठे प्रचार का शिकार हो जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, बिना सवाल किए किसी भी बात पर भरोसा कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की मूल बातें। एल्बर्ट रदरफोर्ड के अनुसार क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ नकारात्मक सोचना या हर बात में गलती निकालना नहीं है। इसका मतलब है तर्क के आधार पर सोच, सबूतों के साथ निर्णय लेना, अपनी सोच पर सवाल उठाना, भावनाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष होना। खतरा, सोच की गहराई में जाने से बचना क्यों खतरनाक है। लेखक चेतावनी देते हैं कि आज के डिजिटल युग में हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं से बमबारी झेल रहा है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, पॉलिटिकल बयान, यहाँ तक कि हमारे दोस्त और परिवार, हर कोई हमारी सोच को प्रभावित कर रहा है। अगर हम आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं अपनाते, तो हम दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं, सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपने निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं। लेखक का सुझाव। एल्बर्ट कहते हैं, सोचना सीखना एक कला है और उसे बार बार अभ्यास से ही निखारा जा सकता है। अगर हम सिर्फ कुछ आदतें अपनाएं, जैसे हर बात को 2 बार सोचें, किसी दावे पर भरोसा करने से पहले स्रोत चेक करें, सवाल पूछने से न डरें, तो हमारी सोच तेज, स्पष्ट और सटीक हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाता है कि हम भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि सही दिशा में सोचने वाले नेता बने। अब एक जरूरी सवाल जिससे आपकी सोच हिल जाएगी। अगर आज आपको बताया जाए कि आपकी अब तक की कई मान्यताएं झूठी थीं, तो क्या आप सच को स्वीकार करेंगे या पुरानी सोच से चिपके रहेंगे? जवाब जानने और अपने भीतर की सोच को और भी गहराई से परखने के लिए अगला अध्याय जरूर देखिए, जहां हम जानेंगे कि हमारी सोच में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है और वो कैसे हमें धोखा देता है। अध्याय 2,
कॉग्निटिव बायस, सोच की सबसे बड़ी दुश्मन। लेखक इस अध्याय में एक ऐसी मानसिक भूल का जिक्र करते हैं जो इंसानों को बार बार धोखा देती है, और वह है कॉग्निटिव बायस, ज्ञानात्मक पूर्वग्रह। कॉग्निटिव बायस क्या है? कॉग्निटिव बायस मतलब जब हमारा मस्तिष्क बिना सही तथ्यों के, पुराने अनुभवों, मान्यताओं या भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगे। ये सोचने की वह गलती है जो हमें लगती है कि हम सही हैं, लेकिन असल में हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में बायस कैसे काम करता है? एल्बर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्टकट लेना चाहता है। जल्दी सोचने, जल्दी निर्णय लेने की आदत में वह कई बार तर्क को नजरअंदाज कर देता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपने सुना कि कोई लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो दिमाग तुरंत मान लेता है कि वो मेहनती होगा। लेकिन क्या ये तर्क है या पूर्वग्रह? किसी महिला ने लाल रंग की ड्रेस पहनी है और कोई कहता है बहुत तेज है ये भी एक बायस है। टॉप 5 कॉग्निटिव बायसेस जिनसे आपकी सोच गलत दिशा में जाती है। नंबर 1, कॉन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी खोजते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वास को सही साबित करे। जैसे अगर आपको लगता है कि योग यूजलेस है, तो आप सिर्फ ऐसी खबरें खोजेंगे जो उसे गलत साबित करती हैं। नंबर 2, एंकरिंग बायस। पहली जानकारी को इतना मजबूती से पकड़ लेना कि आगे की सारी सोच उसी के आधार पर हो जाए। उदाहरण, कोई चीज पहले 2000 में देखी और फिर 1500 में मिली, तो आपको लगेगा वो सस्ती है, भले ही असली कीमत 1000 होनी चाहिए थी। नंबर 3, अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक। जो बात हमें जल्दी याद आ जाती है, हम मान लेते हैं कि वो ज्यादा सामान्य है। जैसे अखबार में हर दिन दुर्घटनाएं पढ़कर मान लेना कि यात्रा करना बहुत खतरनाक है। नंबर 4, ग्रुप थिंक। जब हम किसी समूह की राय से सहमत हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुमत उसी में है, चाहे वो गलत हो। नंबर 5, हेलो इफेक्ट। अगर कोई एक चीज अच्छी लगती है तो हम उसकी बाकी बातों को भी अच्छा मान लेते हैं। जैसे कोई दिखने में स्मार्ट है तो हम मान लेंगे कि वह समझदार भी होगा। लेखक की चेतावनी। एल्बर्ट कहते हैं कि अगर हमने इन बायसेस को पहचानना नहीं सीखा तो हम अपने जीवन के सबसे अहम फैसले भी भावनाओं, अनुभवों और आदतों के आधार पर लेने लगेंगे, और यहीं से शुरू होता है पतन। इससे बचने के उपाय: हर निर्णय पर पॉज करें और पूछें, क्या ये तर्क पर आधारित है या आदत पर? जो सोच रहे हैं उसका उल्टा सोच कर देखें। अपने विचारों को दूसरे के नजरिए से जांचें। हर तथ्य का स्रोत जरूर जांचें। बार बार खुद से पूछें, क्या मैं एक बायस में तो नहीं फंसा हूं? आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच में छिपा हुआ है, और उसका नाम है कॉग्निटिव बायस। अब सोच को झकझोर देने वाला सवाल: अगर आप में ही सबसे बड़ी सोचने की कमजोरी छिपी हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे, या वही कमजोरी आज तक आपके हर फैसले को चुपचाप बिगाड़ती रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला अध्याय जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे तर्क, लॉजिक और तार्किक गलतियों, लॉजिकल फैलेसीज की, जो दिखने में सही लगती हैं लेकिन होती हैं खतरनाक धोखा। अध्याय 3, तर्क की भूल, लॉजिकल फैलेसीज का जाल। लेखक इस अध्याय में एक बेहद खतरनाक और छुपा हुआ मानसिक जाल सामने लाते हैं। लॉजिकल फैलेसीज यानी तार्किक त्रुटियां। ये वे धोखे हैं जो हमें किसी बात को सही लगने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि वो तर्क के स्तर पर पूरी तरह से गलत होती है। लॉजिकल फैलेसी क्या है? लॉजिकल फैलेसी तब होती है जब किसी विचार, तर्क या बहस को ऐसे तरीके से पेश किया जाता है जो सुनने में तो तार्किक लगता है, लेकिन असल में उसमें कोई दम नहीं होता। यह एक ऐसा धोखा है जो सोचने की प्रक्रिया में घुस जाता है, और अगर हम उसे नहीं पहचानते तो हम गलत बात को सच मान लेते हैं, बेवजह प्रभावित हो जाते हैं और फैसले करने में भारी भूल कर बैठते हैं। कॉमन लॉजिकल फैलेसीज जिन्हें जानना जरूरी है। नंबर 1, एड होमिनेम, व्यक्तिगत हमला। जब कोई तर्क का जवाब देने के बजाय तर्क देने वाले इंसान पर हमला करता है। उदाहरण, तुम क्या बोलोगे? तुम तो खुद स्कूल ड्रॉप आउट हो। इसका जवाब विचार पर होना चाहिए, व्यक्ति पर नहीं। नंबर 2, स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट।
जब किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर उसका गलत मतलब निकाला जाए और फिर उस पर हमला किया जाए। उदाहरण ए, हमें पर्यावरण के लिए पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए। बी, तो तुम कह रहे हो कि हमें विकास ही बंद कर देना चाहिए। यह तर्क ए की मूल बात का तोड़मरोड़ है। नंबर 3, अपील टू इमोशन, तर्क या तथ्य की बजाय भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करना। उदाहरण, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। प्रेम का तर्क से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4, बैंडवैगन फैलेसी, सब करते हैं तो सही है। जब कोई तर्क इस आधार पर पेश किया जाता है कि क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है इसलिए ये सही है। उदाहरण, हर कोई तो ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, तुम क्यों नहीं। पॉपुलैरिटी का मतलब सच नहीं होता। नंबर 5, फॉल्स डिलेमा, दो में से एक झूठा विकल्प। जब किसी स्थिति को सिर्फ दो विकल्पों में बांट दिया जाए जबकि असल में बीच के रास्ते भी मौजूद होते हैं। उदाहरण, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। ये सोचने का एक सीमित और खतरनाक तरीका है। लेखक की चेतावनी। एल्बर्ट कहते हैं कि लॉजिकल फैलेसीज सबसे खतरनाक तब होती हैं जब आपको ये लगता है कि आप सही सोच रहे हैं जबकि असल में आप किसी मानसिक जाल में फंसे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, इनका उपयोग नेता, सेल्समैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, न्यूज़ एंकर और आम लोग सभी करते हैं, अनजाने में या जानबूझकर। लॉजिकल फैलेसीज से कैसे बचें? हर तर्क को भावना से नहीं, तर्क की कसौटी पर कसें। किसी बात को लोकप्रियता या डर की वजह से न मानें, व्यक्ति पर नहीं, उसकी बात पर ध्यान दें। विरोधी तर्क को भी निष्पक्ष सुनें। अगर कोई बात आपको बहुत सही लगे तो ठहर कर सोचें, कहीं वो लॉजिकल ट्रैप तो नहीं। जो लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं बहकते, अक्सर वही लॉजिकल फैलेसीज के सबसे आसान शिकार होते हैं। अब एक दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल, अगर आपके तर्क ही तर्कहीन हों तो क्या आप जान पाएंगे कि आप सच में सोच रहे हैं या बस दिखावे की सोच कर रहे हैं? जानिए अगले अध्याय में कि कैसे सवाल पूछने की सही कला, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, आपके सोचने की शक्ति को एकदम नया आयाम दे सकती है। अध्याय 4, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सवालों से सच तक पहुंचने की कला। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सवाल पूछना सिर्फ ज्ञान पाने का तरीका नहीं है, बल्कि सोच को चमकाने का सबसे शक्तिशाली औजार है। और इस औजार को सबसे पहले बड़े दार्शनिक सोक्रेटिस ने इस्तेमाल किया था और आज ये तरीका सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के नाम से जाना जाता है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या है? सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का मतलब है किसी भी विचार, धारणा या दावे को लगातार गहराई से सवालों के जरिए जांचना ताकि आप सतही सोच से हटकर असल सच तक पहुंच सकें। यह तरीका दिखने में सरल है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह किसी भी झूठी मान्यता, कमजोर तर्क और अधकचरी सोच को पल भर में खोल कर रख देता है। सोच को धार देने वाले 6 शक्तिशाली सवालों के प्रकार। लेखक बताते हैं कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग में 6 मुख्य प्रकार के सवाल होते हैं। नंबर 1, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस, स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न। आपका मतलब क्या है? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? उद्देश्य, किसी बयान या विचार को और स्पष्ट करना। नंबर 2, असम्पशन क्वेश्चंस, मान्यताओं को चुनौती देना। आप किन मान्यताओं पर यह बात कह रहे हैं? क्या ये मान्यताएं उचित हैं? उद्देश्य, यह जांचना कि तर्क के पीछे कौन सी छिपी धारणाएं हैं। नंबर 3, रीजन एविडेंस क्वेश्चंस, तर्क और प्रमाण से संबंधित सवाल। इस दावे के समर्थन में आपके पास क्या सबूत हैं? क्या यह सबूत भरोसेमंद और सटीक हैं? उद्देश्य, बात कितनी ठोस है और कितनी हवा में कही गई है। नंबर 4, पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस, वैकल्पिक दृष्टिकोण पर प्रश्न। कोई और इस स्थिति को कैसे देखेगा? अगर आप विपक्ष में होते तो क्या तर्क देते? उद्देश्य, सोच को एक से ज्यादा दृष्टिकोण से देखने की आदत डालना। नंबर 5, इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस, परिणाम और प्रभाव से संबंधित सवाल। अगर यह सच है तो आगे क्या होगा? इस सोच का सामाजिक या नैतिक प्रभाव क्या हो सकता है? उद्देश्य, विचारों की दीर्घकालिक दिशा समझना। नंबर 6, क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन, प्रश्न को ही चुनौती देना। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई और बेहतर सवाल हो सकता है? उद्देश्य,
सोचने की गहराई में उतरना। एक उदाहरण जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। कल्पना कीजिए कोई कहे, शादी के बाद लड़कियों को करियर नहीं करना चाहिए। एक क्रिटिकल थिंकर निम्नलिखित सोक्रेटिक क्वेश्चंस पूछेगा, आपका मतलब नहीं करना चाहिए से क्या है? आप ये सोच किस मान्यता पर आधारित कर रहे हैं? क्या इसका कोई सांख्यिकीय प्रमाण है? अगर कोई महिला ऐसा ना माने तो क्या वो गलत होगी? इस सोच का समाज पर क्या असर पड़ सकता है? अब सोचिए, सिर्फ एक लाइन की सोच को कितने सवालों में तोड़ दिया गया। एल्बर्ट बताते हैं कि सवाल पूछना कमजोर सोच की सबसे बड़ी चुनौती है। जो व्यक्ति तर्कपूर्ण सवाल पूछना जानता है, वो न सिर्फ खुद बेहतर सोच सकता है, बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। अभ्यास का सुझाव: हर दिन कम से कम 5 सोक्रेटिक क्वेश्चंस पूछने का अभ्यास करें। किसी न्यूज या विचार को सुनकर तुरंत ना मानें, सवाल करें। दूसरों की राय सुनकर चुप ना हो, तर्कपूर्ण संवाद शुरू करें। एक सही सवाल किसी 1000 जवाबों से ज्यादा ताकतवर होता है। सवाल वो आईना है जिसमें सच नजर आता है। अब एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, अगर आप आज से हर बात पर तर्कपूर्ण सवाल पूछने लगें, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं? या फिर आपकी सोच, रिश्ते, निर्णय और नजरिया सब कुछ बदल जाएगा? जानने के लिए जरूर देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन की। आप जो सोचते हैं, क्या वह वास्तव में वही होता है जो है, या आपकी व्याख्या ही आपके सोचने की सबसे बड़ी समस्या बन गई है? अध्याय 5, इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रिटेशन। जो दिखता है क्या वही सच होता है? लेखक इस अंतिम अध्याय में हमें सोचने का सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्सा दिखाते हैं। इन्फ्रेंस, अनुमान, और इंटरप्रिटेशन, व्याख्या। ये वो प्रक्रिया है जहां हम किसी जानकारी से निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां यहीं होती हैं। इन्फ्रेंस वर्सेस इंटरप्रिटेशन, क्या फर्क है? इन्फ्रेंस, अनुमान, जब हम किसी सूचना या संकेत से नया निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे किसी का चेहरा गंभीर देखकर ये मान लेना कि वो गुस्से में है। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, जब हम किसी बात, शब्द या स्थिति को अपने नजरिए से अर्थ देते हैं, जैसे किसी दोस्त ने कॉल नहीं किया तो मान लिया कि वो अब मुझे पसंद नहीं करता। लेखक कहते हैं कि अक्सर हमारी व्याख्या ही हमारी सोच को बिगाड़ती है, क्योंकि हम सच्चाई से ज्यादा अपने अनुभव, भावनाओं और मान्यताओं पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं। हमारी सोच क्यों गलत निष्कर्ष निकालती है? एल्बर्ट बताते हैं कि सोचने के दौरान कई बातें हमारी व्याख्या को प्रभावित करती हैं। नंबर 1, पुराने अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम वही सोचते हैं जो पहले हमारे साथ हुआ है। उदाहरण, अगर एक बार किसी ने धोखा दिया तो हम सभी को संदिग्ध मानने लगते हैं। नंबर 2, भावनात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट। जब हम दुखी या तनाव में होते हैं तो हर बात नकारात्मक लगती है। नंबर 3, मान्यताएं और विश्वास, बिलीफ्स। हमारी धारणा ही हमारी व्याख्या की चश्मा बन जाती है। नंबर 4, आधा अधूरा ज्ञान, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हम पूरा सच जाने बिना ही नतीजे निकाल लेते हैं। उदाहरण से समझिए। घटना, बॉस ने मीटिंग में कुछ नहीं कहा। इन्फ्रेंस, शायद उन्हें मेरी रिपोर्ट पसंद नहीं आई। रियलिटी, हो सकता है वो किसी और टॉपिक में उलझे हों। यहां इन्फ्रेंस पूरी तरह हमारी सोच, डर या मान्यता पर आधारित थी, न कि किसी ठोस प्रमाण पर। सही इन्फ्रेंस कैसे निकालें? लेखक के 5 सुझाव। नंबर 1, पूरी जानकारी जुटाएं, कभी अधूरी बात पर निष्कर्ष न निकालें। नंबर 2, तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचें, सोचने का समय लें। नंबर 3, वैकल्पिक व्याख्याएं सोचें, क्या और कारण हो सकते हैं। नंबर 4, स्रोत की पुष्टि करें, जो सुना है वह किसने कहा, क्यों कहा और कितना सही है। नंबर 5, अपने भावनात्मक हालात को पहचानें, क्या आप किसी भावना से निर्णय ले रहे हैं? आपका दिमाग आपको धोखा नहीं देता, बल्कि आप जब सोचते हैं कि आप 100% सही हैं, वही सबसे बड़ा धोखा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब है हर निष्कर्ष पर सवाल उठाना, हर धारणा को चुनौती देना और सच को खोजने की विनम्रता रखना। जीवन को बदलने वाले सुझाव जो आप अभी से लागू कर सकते हैं। हर दिन एक विचार पर सवाल करें, क्या ये सच है?
अपनी सोच की जांच करें। क्या मैं जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल रहा हूं? दूसरों की सोच को समझने की कोशिश करें, न सिर्फ अपनी व्याख्या को सुनें। इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। जब भावनाएं हावी हों, ठहरिए, सेल्फ टॉक सुधारिए। मैं जानता हूं को बदलिए। क्या यह सच है? मैं फाइनल मोटिवेशन। दुनिया को बदलना हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, और सोच तब बदलती है जब हम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, ये जीवन जीने की एक नई दृष्टि है। अंत में एक सवाल जो आपकी सोच को अंदर से झकझोर देगा। अगर आपकी सोच ही आज तक आपके फैसलों की सबसे बड़ी रुकावट रही हो, तो क्या आप उसे फिर से जांचने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये किताब अब आपके दिमाग में नहीं, आपकी जिंदगी में उतरनी चाहिए। दोस्तों, सोचने का तरीका बदल जाए तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक नई चिंगारी जलाई हो, अगर आपको लगा हो कि अब आप और गहराई से सोचेंगे, तो इस बदलाव को खुद तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला देता है। इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपनी सोच को तेज और साफ बना सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको सिर्फ जानकार नहीं बनाएंगे, बल्कि सोचने वाला इंसान बनाएंगे। याद रखिए, सोचना भी एक कला है, और आप उस कला के कलाकार बन सकते हैं।